नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश असेसमेंट वर्कशीट नंबर 11। ये आपकी 3 नवंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। ये जो असेसमेंट वर्कशीट होती है आपके लिए होती है, आपको खुद को सॉल्व करनी होती है, सेल्फ असेसमेंट करना होता है। तो होप्स हो कि आप बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स हो, 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो, तो आप ऐसा ही करते होंगे। सबसे पहले आपको खुद ये वर्कशीट सॉल्व करनी है, उसके बाद अपने आंसर्स को, अपने सॉल्यूशन को आप टैली या मैच कर सकते हो इस वीडियो के साथ। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस असेसमेंट वर्कशीट की। आज की जो हमारी असेसमेंट वर्कशीट है ये सब्जेक्टिव रहेगी। इट मीन्स यहाँ पे 1 मार्कर भी मिलेंगे आपको, इसमें 2 मार्कर भी होंगे, 3 मार्कर भी होंगे और 5 मार्कर क्वेश्चन भी रहेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला अचीव फॉर हिज कंट्रीमेट। जो नेल्सन मंडेला अपने कंट्रीमेन के लिए, अपने देश के लोगों के लिए उन्होंने क्या अचीव किया, क्या प्राप्त किया था। 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है पॉलिटिकल लव, सेकेंड है पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, थर्ड ऑप्शन है पॉलिटिकल गुडनेस एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो बी रहेगा, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। पॉलिटिकल इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम। ओके, तो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो अचीव करते हैं अपने देश के लोगों के लिए, तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड हमारा क्वेश्चन दिया गया, अ बंच ऑफ क्रूक्स, जो हमारा लेटर टू गॉड चैप्टर है उसमें से ये फ्रेज दिया गया, अ बंच ऑफ क्रूक्स, पिक द ऑप्शन दैट इज नॉट यूज्ड विद अ बंच ऑफ करेक्टली। हमें एक ऑप्शन है वो पिक करना है जो बंच ऑफ के साथ करेक्टली यूज नहीं किया जाता। तो ये दिया गया, अ बंच ऑफ कीज होता है, ये तो होता है। अ बंच ऑफ ग्रेप्स ये भी होता है। बंच ऑफ फ्लावर्स ये भी होता है। बंच ऑफ आइलैंड्स नहीं होता। ओके, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो डी है, फोर्थ जिसमें ऑप्शन दिया गया है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड आपका क्वेश्चन दिया गया, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। किस टाइप का रिस्क है पायलट लेते हैं, उठाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, हमें 4 ऑप्शन दिए गए। ही केम बैक टू पेरिस, कि वो वापस पेरिस आ जाते हैं। सेकेंड है ही मिस द इंग्लिश ब्रेकफास्ट, जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट है जिसको लेकर के वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, उसको मिस कर देते हैं। थर्ड, ही फ्लू हिज डकोटा इनटू द स्टॉर्म, वो अपने ब्लैक डकोटा को स्टॉर्म में, तूफान में ही घुसा देते हैं, यानी कि उसी के बीच में से निकलने की कोशिश करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है ही टुक हिज प्लेन ओवर द क्लाउड्स, अपने एरोप्लेन को वो क्लाउड्स के ऊपर ले जाते हैं। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा सी, जो उन्होंने रिस्क लिया था, ही फ्लू हिज डकोटा इनटू द स्टॉर्म, वो सीधे स्टॉर्म में घुस जाते हैं। तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, द बॉयज आइज आर डेस्परेट बिकॉज, यहाँ पे जो बात की जा रही है पॉल पोएम की बात की जा रही है। तो बॉयज़ की आई है डेस्परेट होना, मतलब एक तरीके से बेकरार होना। ओके, हिंदी में कहें तो बेकरार होना, और वैसे डेस्परेट का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में कि निराश होना। तो यहाँ पे बॉयज़ की आइज़ है वो डेस्परेट है। डेस्परेट क्यों है? फर्स्ट, ही हैज़ लॉस्ट हिज ग्लव्स, वो अपने ग्लव्स को खो चुका है। सेकेंड, ही हैज़ लॉस्ट हिज मनी, उसके पैसे खो चुके हैं, मनी खो चुकी है। थर्ड, ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, वो अपनी बॉल को खो चुका है। एंड फोर्थ, ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसकी आज़ादी खो चुकी है। तो इसमें करेक्ट जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा, ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। ओके, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए। फिफ्थ आपका क्वेश्चन दिया गया, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आर पार्ट ऑफ द लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर जब हम लिखते हैं तो उसमें से क्या क्या है जो उस लेटर का पार्ट रहेगा, वो हमें करेक्ट ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, सेंडर्स नेम एट द टॉप ऑफ द लेटर। तो यहाँ पे लेटर टू द एडिटर लिखते हैं, तो यहाँ पे टॉप ऑफ द लेटर है, सेंडर्स नेम है, लिखने की कोई नीड नहीं होती है। ठीक, चलिए इसको हम क्रॉस कर देते हैं। सेकंड है नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, ये तो हमें लिखना पड़ेगा, किस न्यूज़पेपर के एडिटर को हम लिख रहे हैं, तो ये तो मेंशन होगा ना। डेट ये हमें मेंशन करनी होगी। ओके, एडिटर्स प्लेस ऑफ बर्थ, ये मेंशन करने की कोई नीड नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट, ये भी हम मेंशन करते हैं। कैजुअल स्टाइल ऑफ राइटिंग नहीं होता बल्कि फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है। ओके, तो इसमें सेकंड, थर्ड और फिफ्थ ये हमें मेंशन करना है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, यानी कि ये सब कुछ पार्ट रहेंगे जब हम लेटर टू एडिटर लिखेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सिक्स्थ क्वेश्चन को देखिए। सिक्स्थ आपका क्वेश्चन दिया गया, विच ऑप्शन डिस्प्लेज द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टेड स्पीच है इसको हमें क्या करना है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पे दिया गया, बेबी आस्क्ड अमन हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन। अब इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट है हमारा, बेबी आस्क्ड अमन हाउ फार इज योर
हाउस फ्रॉम द मेट्रो। यहाँ पे देखिए कि इज को यहाँ पे एज इट इज छोड़ दिया है, योर को योर की तरह ही रख दिया, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ओके, सेकंड देखिए, बेबी आस्क्ड अमन हाउ फॉर वाज हिज हाउस फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन। ओके, यहाँ पे देखिए कि हाउ फॉर हिज हाउस वॉज अगर होता तो बेटर ऑप्शन रहता, वॉज को यहाँ पहले ले आए तो थोड़ा सा ऑर्डर में गड़बड़ है। नेक्स्ट देखिए, बेबी आस्क्ड अमन हाउ फार वॉज हिज हाउस फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन। ओके, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा इसका? बेबी आस्क्ड अमन हाउ फार हिज हाउस वॉज फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्स्थ में। उसके बाद सेवन्थ देखिए, सेवन्थ आपका क्वेश्चन है द मदर डेज द फूड बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। यहाँ देखिए, जब पास्ट के दो इवेंट दिए हों एक साथ, तो इसमें से जो काम पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं, और जो काम बाद में होता है उसको हम सिंपल पास्ट में लेके आते हैं। तो यहाँ पे पहले हुआ कि खाना पहले ही बन चुका है ना, तो यहाँ देखिए क्या ऑप्शन रहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारा दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन है इज कुकिंग, द मदर इज कुकिंग। ओके, सेकेंड है हैड कुक्ड, हैज़ बीन कुकिंग, विल कुक। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो बी रहेगा, द मदर हैड कुक्ड द फूड बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। ओके, गेस्ट के आने से पहले खाना बन चुका था, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे 3 क्वेश्चन दिए गए, 8th 9th और 10th, ये हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। चलिए इनको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन दिया गया, व्हाट टू फायर एंड आइस रिप्रेजेंट इन द पोएम। फायर एंड आइस है वो पोएम में क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ओके, किसको सिंबलाइज करते हैं? अकॉर्डिंग टू द पोइट आर डिजायर्स, डिजायर्स मीन्स अपना जो लालच है, लस्ट है, एंड हेट्रेड मतलब जो हमारी नफरत है, घृणा है, वुड बी इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, ये एक दिन दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। ओके, हियर फायर रिप्रेजेंट्स द डिजायर, यहाँ पे फायर है वो डिजायर को रिप्रेजेंट करती है, लस्ट को, लालच को, ग्रीड को रिप्रेजेंट करती है, एंड आइस रिप्रेजेंट द हेट्रेड, आइस जो है वो नफरत को, घृणा को रिप्रेजेंट करती है, हेट्रेड को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद 9th हमारा क्वेश्चन दिया गया, चलिए देखते हैं। इसको हमें 40 to 50 वर्ड्स में आंसर देना है। यहाँ पे दिए गए, डिड मिस्टर कीसिंग पनिश एनी फॉर राइटिंग अबाउट द 3 डकलिंग्स who were beaten to death by their father for quacking a lot? Why not? मिस्टर किसिंग रीड द पोएम बाय एनी, एनी ने जो पोएम लिखी थी डकलिंग्स के बारे में उसको रीड करते हैं। इन दिस पोएम अ फादर स्वेन बीट हिज 3 डकलिंग्स टू डेथ, और इस पोएम में फादर स्वेन वो अपने 3 डकलिंग्स को इतना मारते हैं कि वो मर जाते हैं। ही कुड नॉट बियर देयर एक्सेसिव क्वैकिंग, और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और उसको बियर नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते। मिस्टर किसिंग टुक द जोक्स, उसको राइट वे में लेता है। मिस्टर किसिंग जो टीचर है वो राइट वे में इस जोक को लेते हैं। एंड ही रीड द पोएम टू द क्लास, वो पूरी क्लास में इस पोएम को रीड करते हैं। ही नेवर पनिश्ड हर आफ्टर दैट, और उसके बाद कभी भी वो जो एनी फ्रैंक है उनको पनिशमेंट नहीं देते हैं, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नेचर है उसके लिए। उसके बाद 10th हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वर्कशीट का। 10th हमारा क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 to 120 वर्ड्स में हिस्से हमें आंसर देना है। लॉन्ग आंसर टाइप का हमारा क्वेश्चन रहेगा ये। वाई डिड मेडी नेवर स्टॉप पेगी फ्रॉम टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की इन स्पाइट ऑफ फीलिंग बैड फॉर हर। हमें बताना है कि मेडी है कभी भी पेगी को रोकती नहीं है। जब वांडा पेट्रोन्स्की है उसके लिए वो बैड भी फील करती है, अच्छा भी फील नहीं होता तब भी। वट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन हर प्लेस, कि अगर आप उसकी जगह पर होते तो आप क्या करते? ओके, तो हमें टू द पॉइंट इसको आंसर नहीं देना है क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा हमें पूरी स्टोरी को बताना होगा कि क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक, तो मेडी बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, मेडी है वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है। परहैप्स वांडा मे बी स्टिल पुअरर देन हर एज शी लिव्ड एट बोगन साइड्स, लेकिन फिर भी वांडा है वो उससे भी ज़्यादा गरीब होती है। मेडी फील्स लकी दैट शी डजेंट लिव देयर, और मेडी लकी फील करती कि उसे बोगन साइड्स में, उस इलाके में नहीं रहना पड़ता। बट सी रियलाइज हाउ पोवर्टी एंड बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स कैन बी ए कर्स, लेकिन वो रियलाइज़ करती है कि गरीब होना या दूसरों से अलग होना एक तरीके से कर्स की तरह होता है। सी नोज दैट सी रिसीव्स द ओल्ड ड्रेसेस डिस्कार्डेड बाय हर फ्रेंड पेगी, वो जानती है कि उसे पेगी की जो डिस्कार्डेड पुरानी ड्रेसेस है वो उसको मिलती है। हर मदर ट्राइज टू डिस्क्वीज दम विद न्यू ट्रिमिंग्स, और उसकी मदर है उनको थोड़ा सा चेंज कर देती है ताकि वो वैसी ना लगे। दिस इज़ डन सो दैट नो वन इन रूम 13 मे रिकोगनाइज दम, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि रूम 13 में कोई भी उसको पहचान ना पाए, उन ड्रेसेस को ना पहचान पाए।
मेडी इज़ वेरी सेंसिटिव एंड इमोशनल गर्ल। मेडी काफ़ी सेंसिटिव है, इमोशनल है। सी फील्स वेरी सैड व्हेन वांडाज फादर डिस्क्लोज दैट ही हैज़ विड्रॉन हिज डॉटर फ्रॉम द स्कूल। उसे बहुत बुरा लगता है जब उसे जो वांडा है उसके फादर के लेटर से पता चलता है कि उसको स्कूल से हटाया जा रहा है। सी हैज़ ए वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। उसे पेट में अजीब सा दर्द फील होता है, अजीब सा महसूस होता है जब उसे ये सब कुछ पता चलता है। बट मेडी डिडेंट हैव द करेज टू अपोज पेगी। लेकिन मेडी है, उसमें हिम्मत नहीं होती कि वो पेगी का अपोज कर पाए। एंड मोर एवर शी डिडेंट वॉन्ट टू लूज हर फ्रेंडशिप, और वो उसकी फ्रेंडशिप को भी नहीं खोना चाहती थी। दैट्स वाई वो अपोज नहीं करती। बट इफ़ आई वर एट मेडीज प्लेस आई certainly wouldn't stay with Peggy anymore even at the cost of her friendship। लेकिन अगर मैं उसकी जगह होता, किसकी जगह, मेडी की जगह होता, तो मैं कभी भी पेगी के साथ नहीं रहता अगर वो ऐसे टॉर्चर करती किसको, वांडा को। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।